Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called Limits and Derivatives. Limits and Derivatives में हमने लास्ट लेक्चर में 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 22 तक कर लिया था। अब हम करेंगे 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। इन 8 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। NCERT 13.1 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देख लेना। वो कहता है कि फाइंड लिमिट x approaches 0 f of x and limit x approaches 1 f of x where, ध्यान से, f of x is equals to, ऐसा कुछ दे रखा है, 2x plus 3 for all x less than equal to 0 and thrice of x plus 1 for all x greater than 1। ये आपकी लाइफ में शायद ऐसा क्वेश्चन पहली बार आया होगा। थोड़ा बहुत रिलेशंस एंड फंक्शंस में आपने ऐसा कुछ किया होगा, बट बाकी तौर पे नहीं आया होगा। और दूसरी बात, ये क्वेश्चन एक नहीं है, ये क्वेश्चन दो हैं। हमें लिमिट x अप्रोचेस 0 डालना है, निकालनी है, और लिमिट x अप्रोचेस 1 निकालनी है। तो हमें इस समय दो वैल्यूज को फाइंड करना है। तो ध्यान से देखना कैसे करेंगे, माता रानी का नाम लेके करेंगे। अगर क्लास 7 है तो x अप्रोचेस 0 सर 0 में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 0 जब डालोगे या 0 से थोड़ी कम वैल्यू डालोगे तो ये एक्सप्रेशन है। और इसका क्या मतलब है? अगर ध्यान से देखें, ये ग्रेटर देन 0 है कि जब भी x की वैल्यू 0 से थोड़ी ज्यादा डालेंगे। तो सर अब इसमें क्या करें? ये वाला फॉर्मूला यूज करें या ये वाला फॉर्मूला यूज करें? मैंने बोला लेट अस इवैल्यूएट लिमिट x अप्रोचेस 0। ध्यान से, मैं 0 डाल रहा हूं। क्योंकि मैं 0 डाल रहा हूं तो मैं ये यूज करूंगा, x इज लेस देन इक्वल टू 0 वाली। सो दिस इज 2x प्लस 3। ध्यान से देखना, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता, तो पुट x इक्वल्स टू 0। सो दैट इज 2 इंटू 0 प्लस 3। तो ये 2 0 0, आंसर आ गया आपका 3। बट बच्चा डाउट में है। बच्चे ने कहा आपने ये वाली वैल्यू यूज करी, आपने ये वाली क्यों नहीं यूज करी? तो मैंने कहा हम ये भी यूज करेंगे। तो मैंने बोला लेट अस इवैल्यूएट लिमिट x अप्रोचेस 0 से थोड़ी सी ज्यादा। 0 तो डाल के देख लिया, 0 से ज्यादा भी तो डाल के देखो, एक बार चेक कराओ। 3 इंटू एक्स प्लस 1, लिमिट x अप्रोचेस 0 से ज्यादा 3x प्लस 3। नाउ पुट x इज इक्वल्स टू 0 प्लस h वेयर h अप्रोचेस 0। तो लिमिट h अप्रोचेस 0, 3 इंटू 0 प्लस h प्लस 3, लिमिट h अप्रोचेस 0, 3h प्लस 3। तो पुट h इज इक्वल्स टू 0। जैसे ही h की वैल्यू 0 डालोगे, आपका फाइनल आंसर विल बी 3। अब एक बच्चा बोलेगा ओके सर ने यहां पर निकाली है फंक्शनल वैल्यू, सर ने यहां पर निकाली है राइट हैंड लिमिट। और सर अब क्या? सर जब आपने दोनों वैल्यूज डाल ही ली तो एक बार 0 से थोड़ी कम डाल के भी देख लो। तो लिमिट x अप्रोचेस 0 माइनस की बात होगी तो हम इधर आएंगे 2x प्लस 3 में, पुट x इज इक्वल्स टू 0 माइनस h वेयर h अप्रोचेस 0, लिमिट h अप्रोचेस 0, 2 इंटू 0 माइनस h प्लस 3, लिमिट h अप्रोचेस 0 माइनस 2h प्लस 3, पुट h इज इक्वल्स टू 0। तो आंसर आया 3। और क्योंकि फंक्शनल वैल्यू बराबर आई है राइट हैंड लिमिट के, बराबर आई है लेफ्ट हैंड लिमिट के। तो दो बातें, पहली बात पूछी नहीं है बट मैं बता रहा हूं, लिमिट x अप्रोचेस 0 एग्जिस्ट करता है, सही है, एग्जिस्ट करता है। एंड
लिमिट x अप्रोचेस 0 इज इक्वल्स टू 3। भले ही आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालो या फंक्शनल वैल्यू निकालो। क्या सर हर बार ऐसा करना पड़ेगा? जी हाँ, जब सेम वैल्यू पे अलग अलग दे रखा होगा तो करना पड़ेगा। क्लास में सब बच्चों को 50-50 रुपए बांटे गए, व्हाइट लिफाफे में 50-50 रुपए बांटे गए। कोई नहीं चेक करेगा कि यार तेरे लिफाफे में क्या है, तेरा भी व्हाइट लिफाफा, मेरा भी व्हाइट लिफाफा और 50-50 के नोट। मगर क्लास में व्हाइट और पिंक लिफाफे बांटे गए तो बंदा जरूर व्हाइट वाला चेक करेगा कि भाई पिंक वाले में क्या है, और पिंक वाला बोलेगा कि व्हाइट वाले में क्या है। और अगर व्हाइट और पिंक बराबर होंगे तो ओह सही है यार, द लिमिट इज इक्वल टू एग्जिस्ट करता है। अगर पिंक वाला ज्यादा हुआ, व्हाइट वाला कम हुआ तो झगड़ा हो जाएगा कि क्लास में बेईमानी की गई है। तो ये याद रख लेना, जब भी ऐसा आए तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालोगे, राइट हैंड लिमिट भी निकालोगे और फंक्शनल वैल्यू भी निकालोगे। अगर तीनों वैल्यूज आएंगी तभी वो एग्जिस्ट करेगा और वही वैल्यूज की होगी। अगर तीनों वैल्यूज सेम आती हैं, अगर नहीं तीनों वैल्यूज सेम आती तो वो एग्जिस्ट नहीं करता। अब इसी में क्वेश्चन को ध्यान से बोलो। वो कह रहा है फाइंड लिमिट x अप्रोचेस 1। x अप्रोचेस 1 मतलब x इज ग्रेटर देन 0। हमें इसकी जरूरत ही नहीं है। फॉर लिमिट x अप्रोचेस 1 हम सीधा सीधा सिर्फ इसके पास आएंगे, दैट इज f of x is equals to 3 into x plus 1। आप दोबारा देख लो, x approaches 1 बोला है, मतलब 0 से बड़ा बोला है, एक ही लिफाफा है, इसमें कुछ नहीं करोगे, इसमें सीधा सीधा कर दोगे, पुट x is equals to 1, so that will be 3 into 1 plus 1, that will be 3 into 2, your answer is 6। जय माता दी। इसमें कुछ नहीं करना, पर जहां पर दो लोग होंगे वहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालोगे और राइट हैंड लिमिट भी निकालोगे। इस चीज को ध्यान से देख लेना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये करने के बाद हमारा 23 क्वेश्चन हुआ है। मेरी रिक्वेस्ट है पहले 23 क्वेश्चन खुद से करो, खुद करो फिर आगे बढ़ना, नहीं तो प्रॉब्लम रहेगी। तब तक मैं ये टाइम पास कर लेता हूं। पहले 23 खुद से करो। 23 करने के बाद बच्चा आया 24 पे। 24 बोलता है फाइंड लिमिट x अप्रोचेस 1 वेयर f of x is equals to x square minus 1 minus x square minus 1, x is less than equal to 1, x is greater than 1। अब यहां पर भी दो लिफाफे हैं, व्हाइट लिफाफा और पिंक लिफाफा। यहां पर क्या निकलेगी? 1 वाली वैल्यू और 1 से कम वाली वैल्यू। यहां पर कौन सी वैल्यू होगी? 1 से ज्यादा वाला वैल्यू। इंग्लिश में बात करेंगे तो यहां से निकलेगी फंक्शनल वैल्यू, यहां से निकलेगी लेफ्ट हैंड लिमिट, यहां से निकलेगी राइट हैंड लिमिट। अगर तीनों बराबर होते हैं तभी वो एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट उसने एग्जिस्टेंस नहीं मांगी, उसने तो वैल्यू मांगी है। बट वैल्यू मांगने पे भी हम लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट भी निकालेंगे और फंक्शनल वैल्यू भी निकालेंगे। तो लेट अस फर्स्ट इवैल्यूएट फंक्शनल वैल्यू। लिमिट x अप्रोचेस 1 की बात हो रही है तो मैं इधर आऊंगा ऊपर वाले के पास। एक्स स्क्वायर माइनस 1 फॉर्मूला लग रहा है, बट वो फॉर्मूला किसी से कैंसिल नहीं हो रहा। सीधा सीधा पुट x इज इक्वल्स टू 1। व्हाट आई गेट इज 1 स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 1 इज 0। इसकी फंक्शनल वैल्यू आ गई 0। नाउ वी विल इवैल्यूएट RHL। पहले मैं ऊपर वाले के पास गया था ना, अब नीचे वाले के पास जाता हूं। RHL मीन्स लिमिट x अप्रोचेस 1 प्लस, तो ऊपर वाले के पास जा रहा हूं तो आएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। पुट x इज इक्वल्स टू 1 प्लस h वेयर h अप्रोचेस 0, लिमिट h अप्रोचेस 0 माइनस बाहर 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1, लिमिट h अप्रोचेस 0 माइनस 1, 1 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2h और बाहर माइनस 1, a प्लस b का होल स्क्वायर लगा है, लिमिट h अप्रोचेस 0 माइनस 1 माइनस h स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1। इफ आई एम नॉट रॉन्ग
तो लिमिट h अप्रोचेज 0 -2, क्वेश्चन गलत तो नहीं लिखा, -h² -2h। अब पुट h इज इक्वल्स टू 0, जैसे इसमें h इज इक्वल्स टू 0 डालेंगे, -2 -0² -2 इंटू 0, आंसर आया -2। अब आप देखो कि उसकी फंक्शनल वैल्यू आ रही थी 0, उसकी राइट हैंड लिमिट आ रही है 2, मतलब व्हाइट लिफाफे और पिंक लिफाफों में सेम अमाउंट नहीं दिया गया। तो यहां पर एक आप लाइन लिखोगे, लिमिट x अप्रोचेस 1 f of x does not exist, does not exist। आप अब 23वां क्वेश्चन एक बार दोबारा देख लो, और 24वां क्वेश्चन जो मैंने ये कराया है इसको भी एक बार देख लो, तब आपको समझ आ जाएगा मेरा कहने का मतलब क्या है। जब दो चीजें, जेंट्स टॉयलेट और लेडीज टॉयलेट की बात होती है, तो इंस्पेक्शन होती है कि ज्यादा साफ कौन सा है। जब एक ही टॉयलेट है तो जेंट्स भी वहीं जाओ, लेडीज भी वहीं जाओ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 24 मेरे बच्चे। 25 जो क्वेश्चन है, इस एक्सप्रेशन को याद रख लेना, उसमें भी वो ये बोल रहा है, इवैल्यूएट लिमिट x अप्रोचेस 0 f of x where f of x is equals to mod x upon x 0 for all x not equals to 0, for all x equals to 0। for all x equals to 0 का मतलब हुआ फंक्शनल वैल्यू for all x not equals to 0 मतलब 0 से ज्यादा वाली और 0 से कम वाली। 0 से ज्यादा वाली मतलब राइट हैंड लिमिट, और मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, कि जो फंक्शनल वाले वैल्यू वाले हैं वो यहाँ आएंगे, और जो राइट हैंड लिमिट है और लेफ्ट हैंड लिमिट है वो यहाँ आएंगे। तो सबसे पहले वी विल इवैल्यूएट फंक्शनल वैल्यू, लिमिट x अप्रोचेस 0, x अप्रोचेस एग्जैक्ट 0 है, f ऑफ x थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस 0, ये 0 है, देयरफॉर इसकी फंक्शनल वैल्यू तो क्या हो गई जी 0, दे ही 0 रखी है। अब हम निकालेंगे इसकी RHL। लेट अस इवैल्यूएट RHL एट x इक्वल्स टू 0। RHL मतलब होता है 0 से थोड़ा ज्यादा, 0 से थोड़ा ज्यादा मतलब 0 नहीं, मतलब ये फॉर्मूला आएगा mod x अपॉन x, पुट x is equals to 0 plus h where h approaches 0, तो लिमिट h approaches 0 mod में 0 plus h अपॉन 0 plus h mod h अपॉन h, mod of h h होता है, अपॉन h कैंसिल होकर आ गया 1। बस यहीं पे रिश्ते की बात रोक दो, क्योंकि उसकी फंक्शनल वैल्यू आई थी 0 और उसकी RHL आई है 1, means functional value is not equals to RHL LHL। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की भी जरूरत नहीं है, फटाक से लिख दो, लिमिट x approaches 0 f of x does not exist। चिड़िया उड़ तोता उड़ है, बट ध्यान से देखना, डज नॉट एग्जिस्ट। अगर मैं क्लास को समझा पा रहा हूं तो। 27वां क्वेश्चन कहता है कि फाइंड लिमिट x अप्रोचेस 5 f of x where f of x is equals to mod में x minus 5। अब यहां पर दो लिफाफे नहीं है, एक ही लिफाफा है, तो आप कुछ नहीं करोगे, आप सिर्फ क्या करोगे, वी विल इवैल्यूएट लिमिट x अप्रोचेस 0, वो 0 नहीं, 0 तो मुंह से निकल गया, x अप्रोचेस 0 नहीं, x अप्रोचेस 5 mod x minus 5, कुछ नहीं करना, पुट x is equals to 5, तो क्या हो जाएगा, मॉड में 5 माइनस 5 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो लिमिट
x अप्रोचेस 5 f ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। बस इसमें राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही फंक्शन दे रखा है। मगर कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए बच्चे ने कहा नहीं सर, वी विल इवेल्युएट LHL at x equals to 5। तो लिमिट x approaches 5 minus mod of x minus 5 put x is equals to 5 minus h where h approaches 0। तो लिमिट h approaches 0 mod में 5 minus h minus 5, तो ये हो जाएगा 5 बड़ा होता है h से, तो बड़ा है क्योंकि h 0 है, तो ये आ जाएगा 5 minus h minus 5। लिमिट h approaches 0, 5 minus h minus 5, 5 लिमिट h approaches 0, 5 से 5 कट जाएगा, लिमिट h approaches 0 minus h पुट h equals to 0, तो कितना आ रहा है माइनस 0 मतलब 0। आप खुद देख सकते हो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आ रही है, इसकी फंक्शनल वैल्यू भी 0 आ रही है। बट अब पहली बात तो कभी शक करो मत, बट पढ़ते हुए हमेशा शक किया करो। जब भी क्लास कंसेप्चुअल क्लास चल रही हो तब अपने डाउट्स उठा उठा के पूछा करो। बच्चे ने कहा सर आपने तो लेफ्ट हैंड लिमिट कराया है, मैं तो राइट हैंड लिमिट करूंगा। तो राइट हैंड लिमिट में 5 प्लस हो जाएगा, 5 प्लस एच हो जाएगा, 5 प्लस एच, 5 प्लस एच, 5 प्लस एच, 5 प्लस एच, वो आ जाएगा सर। तो आप देख सकते हो कि LHL भी 0 आ रही है और RHL भी 0 आ रही है। ये मैंने एक्स्ट्रा कराया है, आपको ये करने की जरूरत नहीं है। जब एक फंक्शन हो तो सीधा वैल्यू डालकर इवैल्यूएट करो, सिंप्लीफाई करो। जब एक ही वैल्यू पे दो अलग अलग हो तो LHL भी निकालोगे और RHL भी निकालोगे। अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को ये समझा सकूं। अब क्वेश्चन नंबर 28 इज अ 4 स्टार क्वेश्चन, एग्जाम में आने के बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं। वो कह रहा है सपोज f of x is equals to a plus bx for p minus ax for all x less than 1, for all x equals to 1, for all x more than 1। इसको पहले फील करो। इसका मतलब हुआ 1 से थोड़ा कम मतलब LHL, इसका मतलब हुआ 1 मतलब फंक्शनल वैल्यू, इसका मतलब हुआ 1 से थोड़ा ज्यादा मतलब RHL। LHL वाले बंदे यहां पर नहाएंगे, फंक्शनल वैल्यू वाले यहां नहाएंगे और राइट हैंड लिमिट वाले यहां नहाएंगे। वो कह रहा है एंड इफ लिमिट x अप्रोचेस 1 f of x is equals to f of 1, find values of a and b। चाहो तो मुझे, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया नहीं है, इस टाइप का कराया नहीं है तो पॉज करने का कोई फायदा नहीं है, और इसके एग्जाम में आने के चांसेस भी ज्यादा हैं। इस क्वेश्चन के एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा हैं। तो हम लिखेंगे सबसे पहले वी हैव लिमिट x अप्रोचेस 1 f of x इज इक्वल्स टू f of 1। f of 1 मतलब जब x की वैल्यू 1 डालते हैं, तो मैंने बोला इक्वेटिंग RHL इक्वल्स टू f of 1। फंक्शन में जब 1 डालेंगे RHL होगा लिमिट x अप्रोचेस 1 से थोड़ा ज्यादा, 1 से थोड़े ज्यादा की बात हो रही है, तो यहां आ जाएगा b माइनस ax बराबर f of 1, तो सीधा सीधा दे रखा है 4। अब क्या करें, पुट x इक्वल्स टू 1 प्लस h वेयर h अप्रोचेस 0, तो b माइनस a 1 प्लस h इज इक्वल्स टू 4 और लिमिट h अप्रोचेस 0, लिमिट h अप्रोचेस 0 b माइनस a h इक्वल्स टू 4, लिमिट h अप्रोचेस 0 b माइनस a h इज इक्वल्स टू 4। अब कर दो पुट h इज इक्वल्स टू 0। जैसे ही h 0 डालोगे तो b माइनस a इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, या माइनस a प्लस b इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। अब यहां आने के बाद मैं टोटली कंफ्यूज्ड हो गया कि ना a आ रहा है ना b आ रहा है।
तो बच्चा बोलेगा सर आपने RHL लिमिट x अप्रोचेस 1 का मतलब सिर्फ RHL नहीं होता, इसका मतलब LHL भी होता है। अब आप क्या करो सर, नाउ इक्वेट LHL इज इक्वल्स टू f ऑफ 1, क्योंकि लिमिट x अप्रोचेस 1 का मतलब थोड़ा कम और 1 से थोड़ा ज्यादा। तो जब LHL करोगे, लिमिट x अप्रोचेस 1 माइनस के पास जाओगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी एक्स बराबर लिमिट x अप्रोचेस 1 f ऑफ 1। सर पुट x इज इक्वल्स टू 1 माइनस h वेयर h अप्रोचेस 0। तो सर लिमिट h अप्रोचेस 0 a प्लस बी इंटू 1 माइनस h बराबर f ऑफ 1 तो दे रखा है सर 4, लिमिट h अप्रोचेस 0 a प्लस बी माइनस बी एच बराबर 4। अब सर पुट h इज इक्वल्स टू 0, h की वैल्यू 0 डालोगे तो a प्लस बी बराबर आ जाएगा 4 के। यहाँ पर थी एक इक्वेशन 1, यहाँ पर इक्वेशन 2, दो इक्वेशंस आ गई और 10th क्लास आ गई। तो मेरी क्लास बोलेगी माइनस a प्लस बी इक्वल्स टू 4 और a प्लस बी इक्वल्स टू 4 गिव्स मी बाय बाय 2b is equals to 8, b is equals to 4 और b की वैल्यू 4 अगर यहाँ डालता हूँ तो a plus b is equals to 4, तो a plus 4 is equals to 4, तो a की वैल्यू आ जाती है 0। The value of a is 0, the value of b is 4। ये था क्वेश्चन नंबर 28। 23, 24, 25, 26, 26 हमसे मिस हुआ है क्या? 26 हमसे मिस हो गया, कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं 26वां क्वेश्चन और आपसे 29वां क्वेश्चन, 30 और 31 और 32, ये 5 क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 26 तो आप खुद से कर सकते हो अगर चाहो तो जो मैंने अभी लास्ट 28वां कराया है इसको 2 बार हाथ से निकालना। a की वैल्यू, a और b की वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन आते हैं। आई होप कि मैं आपको समझा पा रहा हूं। छोटा लेक्चर है फिलहाल के लिए। योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।